हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। हर सोमवार को एक वीडियो प्रॉमिस है मेरा जो आपके बीच में लेके आ रहा हूं। चलो आज हम बात करेंगे दोस्तों, एटीट्यूड इक्वल टू सक्सेस। क्या सक्सेस के लिए कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए, कौन सा रवैया होना चाहिए, किस रवैये से हमको सक्सेस मिलेगा, इस विषय के ऊपर में बात करेंगे। बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, पसंद आए तो फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को। और अगर यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को आप दबा सकते हैं ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो आती है वो आपको इमीडिएटली आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एटीट्यूड इक्वल टू सक्सेस। एक आदमी था, लकड़हारा था, रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लोमड़ी वहाँ पर थी, कमज़ोर थी, उसके पिछले दो पैर जो है वो टूटे हुए थे, रेंगते रेंगते चल रही थी। इसके मन में सोच आई कि ये शिकार कैसे करती होगी, इसको खाना कैसे मिलता होगा, ये जिंदा कैसे है। उतने में शेर की दहाड़ उसने सुनी, और शेर की दहाड़ सुन के वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जंगल में रोज उसका आना जाना होता था, तो उसको मालूम था कि इस तरह से अगर कभी शेर की दहाड़ सुनो तो पेड़ के ऊपर में चढ़ जाओ। उसने क्या देखा दोस्तों, शेर वहां पे आया, उसके मुंह में कुछ शिकार था, और वो शिकार उस लोमड़ी को उसने दे दिया, और वो मांस का टुकड़ा वो लोमड़ी खाने लग गई। ये जो लकड़हारा था, बैठे बैठे सोचने में पड़ गया, वाह रे ईश्वर, क्या तेरी सृष्टि है, क्या खेल बनाया तूने। उसने एक बहुत बढ़िया मैसेज लिया कि सब ऊपर वाला देखता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अननेसेसरी ये मेहनत करते हैं, ये लकड़े काटते हैं, ये बाज़ार में बेचने में जाता हूँ, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। मैं भी लोमड़ी के जैसे बैठ जाऊँ। और दूसरे दिन से दोस्तों उसने काम करना छोड़ दिया। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, उसको तो कोई खाना ला के देने वाला नहीं था। सोचने में पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। गांव में गुरुजी थे जिनको वो मानता था, उनके पास चला गया। बड़ा कमज़ोर देख के गुरु ने बोला, क्या हो गया, ये सब क्या हाल बना के रखा है। उसने सारी कहानी सुनाई कि गुरुजी ऐसा 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 हुआ, और मैंने ये संदेश लिया कि ऊपर वाला है, वो सबकी ख्याल रखता है। हम फुकट के व्यर्थ ये सारे कर्म करते रहते हैं। देखो, वो लोमड़ी कमज़ोर थी, तो सामने से शेर जो है उसको शिकार ला के खिलाया। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे मेरे को सब मिलेगा। तो गुरुजी ने उसको कहा, भाई मैसेज तो था इसमें, मैसेज ये था कि भगवान आपको ये संकेत दे रहा था कि तुम भी शेर के जैसे बनो, किसी की मदद करो, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, किसी कमज़ोर लोगों की मदद करो। लेकिन तुम्हें वो लोमड़ी वाला मैसेज मिल गया। बस दोस्तों, सक्सेस और फेल्यूर के बीच में बस यही एक एटीट्यूड का फ़र्क जहाँ तक मुझे नज़र आता है। इस कहानी से मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि परिस्थिति एक ही होती है, लेकिन उसको देखने के नज़रिए 2 होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पूना के फास्ट ट्रैक टू सक्सेस प्रोग्राम के अंदर में मेरे को एक किस्सा याद आ गया था, और मैंने ये किस्सा वहाँ पर बताया था। एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, लेजेंड डेवलपमेंट ऑफिसर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के। हालांकि दोनों औरंगाबाद है, बिहार का, और उसके भी जो टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर है उनको मैं जानता हूँ, SK सिंह साहब है। और
इस औरंगाबाद, महाराष्ट्र वाला जो औरंगाबाद है, उसके भी टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर है हमारे आनंदे साहब। एक दिन बुल्डाना से मुझे औरंगाबाद फ्लाइट पकड़ने के लिए जाना था। एयरपोर्ट के बराबर सामने उनका बंगलो है। सर मैं आपको छोड़ूंगा। मैं उनके साथ में गया और हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे। इज़ वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन, अग्रेसिव है, इंटीरियर में काम करते हैं। अब भी रिसेंटली मेरे एक वर्कशॉप में आए थे, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो बता रहे थे कि मुंबई में जो मैं आता हूँ जब भी आपके पास ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ का पॉपुलेशन देखता हूँ ना तो मैं हैरान हो जाता हूँ। करोड़ों लोग हैं सर, लाखों करोड़ों लोग हैं। बोले हमारे गांव में तो एक आदमी, अगर हम 10 घंटा 12 घंटा बाहर रहते हैं ना, तो एक आदमी 10 बार हमको भटकाता है। मैं सोच रहा था लेकिन फिर भी आप वहाँ पर सक्सेसफुल हो ना, यही तो एटीट्यूड है ना, यही तो रवैया है। उन्होंने एक बहुत सुंदर किस्सा मेरे को कहा था। बोले मुकेश भाई, मेरा एक अच्छा काम करने वाला एजेंट था और उसने कोई क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई की। ही क्वालिफाइड फॉर बाइक के लिए, वो क्वालिफाइड हुआ कि LIC की तरफ से जो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलती है और बाइक मिलती है, तो इसके लिए वो क्वालिफाइड हुआ। सारे पेपर वर्क कंप्लीट हुए, ब्रांच मैनेजर के पास में सिग्नेचर के लिए हो गया। तो जनरली ब्रांच मैनेजर जो है वो कहते हैं कि चलो मैं साइन करके देता हूँ, अगले 3 महीने में 50 केस करने पड़ेंगे या अगले 1 महीने में 10 केस करने पड़ेंगे या जो भी इस तरह से। बस ये एजेंट नाराज़ हो गया, सर मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है तो आप मेरे से टारगेट क्यों मांग रहे हैं? आप क्यों मेरे को कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर में मेरे को 50 केस करने, नहीं करने मेरे को? तो BM भी नाराज़ हो गए, बोले ठीक है नहीं करना तो ले, मैं साइन नहीं करता हूँ तेरे को। बोले नहीं चाहिए आपकी साइन करके वो पेपर उठा के लेके आया। आनंदे साहब बोलते हैं पेपर मेरे सामने रखे और उसने बोला सर आज के बाद ज़िंदगी में मैं आपके साथ आऊँगा नहीं, आपको मिलूँगा नहीं और ना ही LIC में कदम रखूँगा। और मुकेश भाई बस वो दिन से वो LIC को टाटा बाय बाय करके चला गया, वापस कभी नहीं आया। 4-5 बार मैंने फ़ोन किया लेकिन वो मेरा फ़ोन भी अभी उठाता नहीं है। मैं सोच रहा था देखो एक ही परिस्थिति है, एक परिस्थिति में ये देखा जाना चाहिए, ठीक है उसने जो देखा बराबर है, मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो फिर आप टारगेट क्यों दे रहे हो? हाँ, और मेरे को साइन कर दो, मेरी गाड़ी आने दो, ये गलत बात है। एक ही एटीट्यूड है। और दूसरा एटीट्यूड क्या है? अगर ये सोचा जाए कि चलो ब्रांच मैनेजर मेरे को 50 पॉलिसी बेचने के लिए जो टारगेट दे रहा है तो 50 पॉलिसी का भी तो मेरे को कमीशन मिलने वाला है, इस तरफ सोचते नहीं है लोग। हमेशा हम एक ही परिस्थिति में से 2 मैसेज निकल सकते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा पॉजिटिव मैसेज निकाल लेते हैं और जो फेलियर लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना है वो गलत वाला मैसेज ले लेते हैं। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ, रवैया ऐसा बनाओ जीवन जीने का कि हर चीज़ के अंदर में आप उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढें। मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आपको लोग पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, आपका लोग नहीं सुन रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, एक रवैया ये है कि मैं एजेंसी लाइन को छोड़ दूं और दूसरा रवैया ये है नहीं मैं सीखूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा। अगर इस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं और लोगों की पॉलिसियाँ बिक रही है और लोग अगर अच्छे पैसे इस इंडस्ट्री में कमा रहे तो मैं भी ये पैसे अच्छे कमा सकता हूँ। हमेशा आप कौन से एटीट्यूड से जी रहे हैं वही आपका जीवन या तो बनाता है या तो बिगड़ता है। दोस्तों मेरी बातें अनेकों को जब पसंद आती है तो मैं देखता हूँ आजकल ऑफलाइन सेशंस धूम चालू हो गए, कांस्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं और ऑफलाइन सेशन में लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को बोलते हैं मुकेश भाई आपका वीडियो देखा, आपकी आइडिया सुने, हमें ऐसा लगा कि आपके कोर्सेस हमने करने चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी मैं 2 पॉजिटिव और एटीट्यूड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मुकेश भाई हर सोमवार को इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतनी बातें दे रहे हैं, एक्सीलेंट बातें, और एक्सीलेंट बातें हैं। आज का वीडियो आपने देखा, कितनी अच्छी बात मैंने आपको बताई। अगर आप होशियार है तो इसमें से पकड़ लेंगे।
आप होशियार है, समझदार है तो लाइक करेंगे। आप होशियार है, अच्छे हैं, समझदार है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आज के वीडियो से क्या मिला वो आप नीचे कमेंट करेंगे। तो मैंने देखा कि लोग जो भी वीडियो देखते हैं, एक एटीट्यूड ये है कि मुझे फ्री में ये सब कुछ मेरे को मिल रहा है, और दूसरा एटीट्यूड ये है कि अगर फ्री में मुझे इतना मिल रहा है तो अगर मैं कोर्स में जाता हूं तो मुझे कितना मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं दोनों में फर्क क्या है। ये जो है ना यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया टूल्स ये यूट्यूब जिसने भी शुरू किया, जितनी बड़ी टीम जो वर्क कर रही है, सैल्यूट करता हूं मैं उन लोगों को कि दे डिड वंडरफुल जॉब फॉर अस। बट देखिए, आपका बच्चा अगर 10वीं क्लास में है, 10वीं क्लास के गणित के सब्जेक्ट्स चैप्टर नंबर 10, खाली इतना लिखो यूट्यूब के ऊपर में, आपको 200 वीडियो मिल जाएंगे टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, कि 10वीं स्टैंडर्ड के गणित के इस चैप्टर के अंदर में क्या आता है और क्या क्या सीखना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे स्कूल में तो जा रहे हैं ना, कॉलेज में तो जा रहे हैं। फर्क क्या है? बहुत बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। यूट्यूब इज अ लाइब्रेरी, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट मिलते हैं, तरह तरह के सब्जेक्ट मिलते हैं, तरह तरह की चीजें आपको मिलती है। यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको सिलेबस मिलता है। यूनिवर्सिटी में आपको एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है वो चीज आपको प्राप्त होती है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसका रोल तो कभी खत्म नहीं हो सकता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सुन रहे हो ये सब बातें, देखो यहां से स्कैटर्ड है, ज्ञान है लेकिन स्कैटर्ड ज्ञान है। लाइब्रेरी है, पुस्तकें पढ़ी हुई है, जो पसंद आए चैप्टर लो, उठाओ, पढ़ो, वेरी गुड, करना ही चाहिए। हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। मैं अनेकों सेशन में कह चुका हूं, मेरे घर में 3200 के आसपास लगभग पुस्तकें हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरा बेसिक कोर्स कल ही कंप्लीट हुआ। एक दोस्त मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को बोला कि सर वेदों के ऊपर मेरे पास में बुक्स है और आपका एड्रेस मेरे को दीजिए, व्यास जी करके, मैं आपके घर पे भेजूंगा। अब वो 4 पुस्तक और बढ़ जाएंगे। तो ऐसे अनगिनत चीज़ें कॉन्स्टेंटली या मैं खरीदते रहता हूँ या मेरे दोस्त मेरे को गिफ्ट के तौर पे देते रहते हैं। ज्ञान का भंडार होता है। बट एक होता है लाइब्रेरी और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में सिलेबस होता है, बस उसको चूज़ कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। दोस्तों, अभी 25 और 26 तारीख को ऑफलाइन कोर्सेज की तो मैं यहाँ पर आपको बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो आपके शहर में से मिल जाएगा। बट ऑनलाइन कोर्स में 25 और 26 तारीख को इंश्योरेंस प्रोडक्ट मास्टर करके हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें सभी कंपनियों के प्रोडक्ट्स और हमारी LIC के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन है। ये 2 दिन का ज्ञान है, लीजिए, बहुत काम में आएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे करके सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमें जानना पड़ेगा कि उनके पास कौन से प्रोडक्ट्स है, किस तरह के प्रोडक्ट्स है, और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन अगर मुझे करनी है तो मेरे को LIC का कौन सा प्रोडक्ट है। तो 25-26 दिसंबर 2021 को मेरा और हिरेन भाई का 2 दिन का प्रोग्राम है, आप अटेंड जरूर कर सकते हैं। अनगिनत कोर्सेस है, नीचे जो नंबर दिए गए, हमारे दोस्तों को आप कॉल कीजिए, पूछिए, दे आर एक्सपर्ट। ये सब जो हमारे IOE के एग्जीक्यूटिव्स है, दे आर विथ अस सिंस लास्ट I can say 12 years, 15 years, 18 years, they are associated with us. They know कि एजेंट को एग्जैक्टली कौन से स्टैंडर्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको बता देंगे, वो आपको गाइड जरूर करेंगे, राइट। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। मिलते रहेंगे। हर सोमवार को तो एक वीडियो ला ही रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं गुरुवार को भी एक वीडियो आपके बीच में पेश करता हूँ। शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है तो थोड़ा गुरुवार का वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट यस, एक कमिटमेंट पकड़ा है, सोमवार का वीडियो कभी नहीं मिस करता हूँ मैं, राइट। और मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उसको भी सारे के सारे देख लीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुपा ज्ञान, वो लाइब्रेरी है, पुस्तक है। और मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे
तो संकेत तो आपको इंश्योरेंस बिजनेस सेलिंग का ही मिलने वाला है। सो उसका ज्ञान का लाभ उठाइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।